सो गाइज, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला क्रेडिट कार्ड का स्कैम आपके साथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि इंडिया में हर रोज़ 58 लाख रुपीस का स्कैम होता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू। पिछले साल का अगर आप डेटा देखोगे तो पिछले साल 175 करोड़ रुपीस का स्कैम हुआ है क्रेडिट कार्ड का सिर्फ इंडिया में। एंड वो स्कैम का जो नंबर है वो इस साल 15 से 20% बढ़ने का और भी ज़्यादा अनुमान है। यानी कि 2025 में एस्टिमेटेड है कि ये स्कैम 212 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो यानी ये जो स्कैमर्स है वो इतना आसानी से आपको स्कैम इसलिए कर लेते हैं बिकॉज इनका जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। मतलब आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि कोई आपको स्कैम कर रहा है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 तरीके जो बिल्कुल एट प्रेजेंट चल रहे हैं जिसके थ्रू ये आपको स्कैम कर रहे हैं, एंड ये प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो कि अभी घटा है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, गलती से भी मिस मत करिएगा। एंड इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो यहाँ पे चल रहा है वो है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, जहाँ पे एक ये प्रॉपर डुप्लीकेट वेबसाइट क्रिएट कर ले रहे हैं। मतलब कि आप अपना मोबाइल फोन जैसे स्क्रॉल करते रहते हो नॉर्मली, आपको अचानक से एक एडवर्टीजमेंट आएगा कि भैया ये प्रोडक्ट जो है वो इतना जबरदस्त डिस्काउंट के साथ आ रहा है। एंड उसके बाद आप उस पर क्लिक करोगे, आप उसको बाय करोगे और उसके बाद पैसे पे कर दोगे। एंड बाद में आपको समझ में आएगा कि भैया ये जो वेबसाइट है वे वेबसाइट ही फेक है। मतलब कि प्रॉपर एक अच्छा खासा ब्रांडेड नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, उसका जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उसका इन्होंने प्रॉपर डुप्लीकेट वेबसाइट हूबहू दिखने वाला बना दिया। एंड एक चेन्नई के बंदे ने अपना एक मोबाइल फोन खरीदा 30,000 रुपए का, जो कि उसको लग रहा था कि बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में उसको मिल रहा है। लेकिन जब उसने खरीद लिया उसके बाद जब मोबाइल पहुंचा नहीं तो उसको समझ में आ गया कि ये स्कैम था। एंड जब उसके बाद उसने प्रॉपर R&D किया कि भैया मेरा फोन क्यों नहीं आया, तब जाकर के पता चला कि ये जो वेबसाइट थी ना, ये एक्चुअल में सही वेबसाइट थी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो आप एक बार जो वेबसाइट का URL है ना उसको प्रॉपर से चेक कर लिया करो। बिकॉज URL अगर आप देख लोगे ना तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है वो सही है या नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे है। दूसरा जो स्कैम सबसे ज्यादा चल रहा है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का स्कैम, जहां पे आपको एक रैंडम मैसेज आएगा या फिर एक मेल आएगा जो कि आपको दिखने में लगेगा कि भैया ये बैंक की तरफ से ही आया है। वहां पे ये आपको ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया आपने क्रेडिट कार्ड को पिछले टाइम में बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, इसलिए बैंक आपको यहाँ पे 10,000 या फिर 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो एज अ गिफ्ट देना चाहती है। तो अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक करके इसको क्लेम कर सकते हो। और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो जो भैया मिलना था वो तो छोड़ दो, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। ये हाल में ही हुआ है, यहाँ पे मुंबई के एक बंदे ने इस लिंक को क्लिक करा है और उनका 50,000 रुपए उनके अकाउंट से कट गया है। वहां पे क्लेम किया जा रहा था कि भैया HDFC बैंक के थ्रू आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑफर है। उन्होंने वहां पे क्लिक किया और उनके अकाउंट से ही 50,000 रुपए जो है वो गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के मेल आए जहाँ पे ये क्लेम करें कि आपको बोनस मिल रहा है या फिर रैंडम कुछ भी ऐसा मिल रहा है, तो बेस्ट चीज है कि आप बैंक को कॉल करके एक बार कंफर्म हो लो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है। डायरेक्टली उसको लिंक को कभी भी ऐसा क्लिक करने का गलती मत करना। तीसरा जो स्कैम अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वो है विशिंग स्कैम। आप इसको वॉइस फिशिंग भी कह सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। डेंजर इसलिए है ना बिकॉज यहाँ पे आपको सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपको सडनली एक कॉल आएगा और कहेंगे भैया हम इस XYZ बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो चुका है, तो आपके पूरे पैसे गायब न हो जाए, इसलिए आप ये सो काम करो ताकि हम आपका बैंक अकाउंट जो है उसको हम लोग वापस से रिट्रीव कर सकें या उसको हम लोग सिक्योर कर सकें। ये जो स्कैम है ये हाल ही में हैदराबाद में हुआ था, जिसमें एक बंदे ने 3 लाख रुपए अपने गंवाए थे। तो कभी भी ऐसा कोई कॉल आए ना तो आप अचानक से हड़बड़ा करके अपना कोई डिटेल दे मत दो। आप सबसे पहले बैंक को वापस से कॉल करके एक बार कंफर्म कर लो कि कैसा कैसा है। बिकॉज पैनिक करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ी होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। अगला जो स्कैम का तरीका यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है। मतलब कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, स्कैमर्स भी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो UPI क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया है। बिकॉज हम लोग जो मैक्सिमम अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो UPI के थ्रू करना ही पसंद करते हैं, बिकॉज वो कन्वीनियंट भी रहता है एंड बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को हम अपने UPI क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो भैया स्कैमर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी नजर आई एंड यहाँ पर भी ये जंप मार गए। अब यहाँ पे क्या स्कैम हो रहा है, जैसे बैंगलोर के एक इंटरप्रेन्योर को 5 लाख रुपए का चूना लग गया जब वो नॉर्मली अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI स्कैन कर रहे थे एक स्टोर पे। एंड वहां पे स्कैम हो गया और उनका 5 लाख रुपए का नुकसान
नुकसान हो गया। बहुत बार ये ऐसे भी कर रहे हैं कि भैया हम आपके क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन के थ्रू स्कैन कर लो और जैसे ही आप स्कैन करोगे आपका जो अकाउंट का पैसा है वो गायब हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्कैम में आपको ये ध्यान देने का है कि भैया किसी भी अननोन लोकेशन पे आप स्कैन करने से भैया बचो, बिकॉज़ ऐसा में आपका जो पूरा बैंक अकाउंट है वो खाली होने का चांस है। तो डबल चेक रखो कहाँ पे आप पैसे भेज रहे हो और वो बंदा है वो जेन्युइन है कि नहीं, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले। पाँचवा जो स्कैम है वो है कार्ड क्लोनिंग वाया पब्लिक वाईफाई। हम लोगों की क्या आदत होती है कि भैया फ्री में कहीं पर भी वाईफाई मिल जाए, ओपन वाईफाई मिल जाए, तुरंत अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गलत है एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लास्ट ईयर मुंबई में एक ट्रैवलर ने लाउंज में, एयरपोर्ट के लाउंज में अपने फ़ोन को कनेक्ट किया था वाईफाई से और उसका साथ 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया। तो आप लोग सोचो अगर हम नॉर्मल किसी कैफ़े वगैरह में जा कर के अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हो तो सोचो आप कितने ज़्यादा रिस्क पे हो। तो ये जो है वो ईज़िली अपने वाईफाई से जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपके जो फ़ोन का डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसे किसी भी पब्लिक वाईफाई में अपने फ़ोन को कनेक्ट मत करो, बिकॉज़ आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट जो स्कैम यहाँ पे चल रहा है वो है स्किमिंग एट एटीएम एंड पीओएस मशीन। एंड इस स्कैम को मैं नया बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिकॉज़ ये बहुत टाइम से चल रहा है एंड आज के डेट में भैया अच्छी तरह से ये लोगों को चूना लगा रहे हैं। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा था जिसने 200 से ऊपर कार्ड को स्कैम करा था। तो यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नौ जब आप अपने कार्ड का, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड का, उसका यूज़ करके एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहाँ पे एक अपना छोटा-सा डिवाइस लगा देते हैं जो कि आपके पूरे डेटा को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद आप जैसे ही एग्ज़िट करोगे वो आपके कार्ड के थ्रू आपको वो ट्रांज़ैक्शन जो है कर के आपको चूना लगा देंगे। तो इस स्कैम से बचने का बस एक ही तरीका है, कभी भी किसी भी बैंक के एटीएम में अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ पे एक बार देख लो कि भैया कुछ ऐसा वियर्ड तो नहीं दिख रहा है ना, एक बार नज़र घुमा लो, चाहे वो मशीन पे हो या फिर सराउंडिंग्स में हो, ऐसा कोई आपको गड्ढा, छेदा या फिर कोई लूज़ बटन्स वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भैया दूसरे एटीएम में चले जाओ, उस एटीएम को भैया हाथ जोड़ लो, क्योंकि स्कैम ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सातवां स्कैम जो अभी चल रहा है उसके लिए तो I'm pretty sure आपको भी कॉल ज़रूर से आए होंगे, जहाँ पे ये आपको क्लेम करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड में आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर चाहे वो इंस्टेंट लोन हो, बिज़नेस लोन हो, और उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे अपने डिटेल शेयर कर देते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। तो कभी भी लोन अगर आपको चाहिए हो ना, तो कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ही आप लोन के लिए अप्लाई किया करो या फिर बैंक से ही किया करो। ऐसे फ़ोन कॉल पे कभी भी लोन के लिए हाँ मत किया करो, स्पेशली अपने कोई डिटेल्स तो गलती से भी मत दिया करो। दिल्ली के एक शॉपकीपर का लास्ट ईयर 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो भैया ऐसा गलती फ़ोन पे कभी मत करो। ट्रस्टेड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के थ्रू ही आप यहाँ पे लोन के लिए कभी भी देखो। नेक्स्ट स्कैम जो यहाँ पे चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब कि बच्चे-बच्चे को पता है, जो कि है ओटीपी शेयरिंग स्कैम। लेकिन इस स्कैम को भी इन्होंने करने का तरीका थोड़ा-सा बदल लिया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लो अगर आप कोई भी एक नया क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसके बाद ये आपको फ़ोन करेंगे कि भैया आपने नया क्रेडिट कार्ड लिया है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, तो आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी बता दो ताकि हम आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दें। या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी डीएक्टिवेट हो गया है टेम्परेरी, तो अगर आप उसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हो तो आपको ओटीपी भेज रहे हैं, आप अपना ओटीपी बता दो ताकि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाए, रीएक्टिवेट हो जाए। तो ऐसा गलती कभी भी मत करना, चाहे कोई भी फ़ोन कर दे, कोई भी, मतलब कोई भी, कभी भी ओटीपी आपको किसी को नहीं देना है। जो लास्ट स्कैम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, बिकॉज़ ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के साथ किया जा रहा है। लास्ट मंथ ही पुणे के एक रिटायर्ड अंकल का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इस चीज़ के कारण, जहाँ पे आपको ये एक कस्टमर केयर की तरह बन करके कॉल करेंगे, आपको कहेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में इस तरह का इशू है जिसको आपको फिक्स कराना है। एंड सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स में ये नहीं हो रहा, ये आपका बैंक अकाउंट के लिए भी आपको कर रहे हैं कि भैया केवाईसी अपग्रेड करना है, आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, आपके डेबिट कार्ड में से ये चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है एंड ये स्पेशली इसमें सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको स्कैम करना थोड़ा इनके लिए ईज़ी हो जाता है, बिकॉज़ ये टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब जो स्कैमर्स हैं, और इनको तो लगता है कि भैया इनको क्या ही पता होगा, तो ईज़ी वे में स्कैम कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनको अवेयर कराइए कि अगर आपको कोई भी कॉल आए तो भैया आप अटेंड ही मत करो, उससे बेटर है कि आप उस फ़ोन को वहीं पे रख दो, वो आपको करने कर दें या फिर बैंक को डायरेक्टली कॉल करके उस चीज़ को क्लेरिफ़ाई कर लें कि भैया सही में कोई इश्यू है, सही में कोई केवाईसी का है, क्योंकि ये एक्चुअल में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के साथ। अगला जो स्कैम यहाँ
यहाँ पे चल रहा है वो ईमेल पे भी चल रहा है, मतलब भैया फ़ोन कर करके इनको संतुष्टि नहीं है, सारे तरीके यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ ये XYZ बैंक के थ्रू आपके बिहाफ़ पे आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे और उसके बाद क्लेम करेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आपके क्रेडिट कार्ड में इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। किसी भी रीज़न एक अच्छा खासा बहाना बना करके एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भैया अपना ओटीपी दे दीजिए या फिर अपना डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दिए, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जैसे ही आप डिटेल दोगे, प्रोटेक्ट क्या खाक होगे, जितने पैसे होंगे वो भी चले जाएँगे। तो मैं हमेशा एक चीज़ ये क्लियर कह रहा हूँ आपको कि किसी भी तरह का कॉल या किसी भी तरह का मेल आए ना, किसी को भी एंटरटेन मत करो, तुरंत उसको हंग अप कर दो, सीधा-सीधी बैंक के कॉल को सीधा-सीधी जो बैंक का कस्टमर केयर का नंबर है उसको डायरेक्टली कॉल करो और फिर उन्हीं से समझो, या फिर अगर आपको उसमें दिक्कत है तो बैंक बैंक के ब्रांच में विज़िट करके सॉल्व कर लो। ओवर द फ़ोन ऐसे किसी को भी कोई भी डिटेल, कोई भी ओटीपी आपको शेयर नहीं करना है। सो जितने भी स्कैम अभी चल रहे हैं सबको यहाँ पे हमने कवर करने का ट्राई किया है, ताकि आप किसी भी वे में स्कैम ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली उन लोगों के साथ जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, ताकि वो भी इस स्कैम के चक्कर में ना पड़ जाएँ। एंड अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।